श्रवण
जयंती मंगलकाली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मच्छमः पादकी नास्ति पापकी त्वच्छमा एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु हरि बोल। हरि बोल। मुझको देखना है कि तू कितना मेहरबान है साईं। मुझको देखना है कि तू कितना मेहरबान है। तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इम्तिहान है साईं। मुझको देखना उठाइए अपने हाथों को, करिए स्तुति। हरि बोल। हरि बोल। गिरती रही चमन पे जमा
अब तू बता मैं क्यों न कहूँ, सबसे तू मान है। अब तू बता मैं क्यों न कहूँ, सबसे तू महान है। ये मेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इम्तिहान है साईं, मुझको देखना है। हरि बोल। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। हे साईं राम। तूफान को भी तेरी दया मानता हूँ मैं, तूफान को भी तेरी दया मानता हूँ मैं। तेरी रजा अटल है इसे जानता हूँ मैं। तेरी रजा अटल है इसे जानता हूँ मैं। जिस घर में तेरा जाप नहीं, घर नहीं शमशान है। जिस घर में तेरा जाप नहीं, घर नहीं शमशान है। ये मेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इम्तिहान है साईं, मुझको देखना है। हरि बोल। हरि बोल। साईं के हर कलाम को फैला रहे हैं हम। साईं के हर कलाम को फैला रहे हैं हम। साईं सफर में बढ़ते चले जा रहे हैं हम। साईं सफर में बढ़ते चले जा रहे हैं हम। अब दिल में कोई प्यास है ना, पाँव में थकान है। अब दिल में कोई प्यास है ना, पाँव में थकान है। ये मेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इम्तिहान है साईं, मुझको देखना है कि तू कितना मेहरबान है साईं, मुझको देखना है कि तू कितना मेहरबान है। ये मेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इम्तिहान है साईं, मुझको देखना है कि तू कितना मेहरबान है साईं, मुझको देखना है कि तू कितना मेहरबान
साईं राम जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री द्वारिका परम मंगलमय परहत परकलेश्वर अकारण कर्ण वर्णालय भक्तवंश कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुवर्ग, मातृशक्तियों एवं कथानुरागी बंधु, आप लोगों को इस कथा में स्नान एवं पान करते हुए 4 दिन बीत चुके हैं और जब राजा परीक्षित को 4 दिन बीते तो कुछ समय के लिए मुनि सुखदेव ने कथा बंद की थी और जब कथा बंद हुई थोड़ी देर के लिए तो जब राजा परीक्षित वहां रोया है और जब रोया मुनि सुखदेव की समझ में आ गई क्या इसके मन की गर्भोध अवस्था आ गई और यदि मन की गर्भोध अवस्था आ गई तो मान लीजिएगा भगवान के आने के आसार हैं। महिला यदि गर्भवती हो गई तो आसार बन गए उसके घर में बच्चा पैदा होगा। ठीक इसी तरह जब मन तुम्हारा द्रवित हो जाए, अश्रुधारा बह चले उसकी कथा को सुनते सुनते, तो मान लीजिएगा मेरा ठाकुर कभी न कभी आने ही वाला है तुम्हारे पास। लेकिन हमारा तो दिल इतना कठोर हो चुका है, हमारा मन इतना कठोर हो चुका है, दूसरी बातों के लिए रोता हुआ देखा, व्यवस्थाओं के लिए रोता हुआ देखा, अपनी कार्य सिद्धि ना हो उसके लिए रोता हुआ देखा, लेकिन भगवान के लिए बहुत कम लोगों का मन रोता है। और यही मानव की सबसे बड़ी भूल है, वो कभी भगवान के लिए नहीं रोता। वो रोता है धन के लिए, वो रोता है संतान के लिए, वो रोता है व्यवस्था के लिए, वो रोता है एक दूसरे के लिए, वो भगवान के लिए नहीं रोता है। ये भी सदगृहस्थी है, आप भी सदगृहस्थी हो, उसके भी बाल बच्चे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठा है। आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो यहां। फर्क बस इसमें इतना है कि शायद आप उतनी गहराई तक अपने मन को नहीं समझा पाते, अपने मन को नहीं उतार पाते जितना कि राजा परीक्षित ने उतारा। नहीं तो वही भागवत है। वहां गंगा किनारा था, यहां साईं बाबा का दरबार लगा हुआ है। फर्क कोई नहीं, क्योंकि जगह वही पवित्र होती है, गंगा वहीं पर आती है जहां पर कोई संत बैठता है। मुनि सुखदेव वहां बैठे तो 2-2 गंगा वहां से बही। आज बाबा यहां बैठे हैं, यहां से भी 2-2 गंगा ही बह रही है। इसी धरा के ऊपर हमारे साईं बाबा ने गंगा को प्रकट किया है, जो हरिद्वार में बहती है, जो इलाहाबाद में है। अपने पैर के अंगुष्ठ मात्र से प्रकट कर दिया उस गंगा को। एक गंगा वो और दूसरी है भागवती गंगा, दोनों गंगा यहां भी है। अब तुम कितनी डुबकी लगा पाते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है।
तुम्हारा पात्र कितना है। अब सोचे कि उसके अंदर इतना समर्पण क्यों है, हमारे अंदर इतना समर्पण क्यों नहीं है। राजा परीक्षित के पास मुनि सुखदेव क्यों बैठ गया, वो व्यास के पास क्यों नहीं बैठा, वो पांडवों के पास क्यों नहीं बैठा। वो राजा परीक्षित के पास कैसे बैठ गया। वो पहले किसी के पास बैठा ना, बाद में किसी का बाट बैठ गया। वो लोग आकर के कहीं इसी के पास क्यों बैठा, तो पागलपन है। उतनी योग्य था वो। पहले तुम अपनी योग्यता को तो निखारो। क्या चिपका पड़ा है चारों तरफ सांसारिक महल, और अपने आप को अपने आप योग्य बता रहे। योग्यता अपने आप से नहीं आती। कोई महापुरुष कहेगा तो कि तू योग्य है, अपने आप बखान करने से योग्यता नहीं आया करती भाई। अपने आप बर्तन साफ हुआ करता है क्या? बर्तन को तो इंसान ही साफ करता होगा ना, और वो भी पता नहीं स्वच्छता से साफ कर पाता कि नहीं कर पाता है। लेकिन एक बात दावे के साथ कहता हूं, महात्मा जिस व्यक्ति के पीछे लग गया उसको बर्तन से भी ज्यादा साफ बना देता है। ज्ञानी परमहंस और भक्त परमहंस। एक ऋषभ देव जी महाराज और एक जड़ भरत जी महाराज, दोनों एक ही स्कंद में, दोनों सदग्रस्त हैं। दोनों का अपना अपना अनुभव है। और एक अपने बेटाओं को समझा रहा है और एक जिद्दी राजा को समझा रहा है। क्या? एक अपने परिवार को समझा रहा है और एक अहंकारी राजा को नीचे उतार रहा है। ऋषभ देव जी महाराज अपने 100 बेटाओं को बैठाकर समझाना चाहते हैं, क्योंकि आज संन्यास ले रहे, सारे साम्राज्य को छोड़ रहे हैं, अपने 100 के 100 बेटाओं को छोड़ रहे हैं, सारी संपत्ति को छोड़ रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं और जंगल जा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भी संन्यास ले रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्री। आज याज्ञवल्क्य जी महाराज संन्यास ले रहे हैं। दोनों पत्नियों को बुलाया, आधा आधा राज्य बांट लो, धन बांट लो आधा, और मुझे संन्यास लेने की इजाजत। आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा, ऐसा कर। गार्गी ने विचार किया, सारी दुनिया का साम्राज्य है, करोड़ों की संपत्ति है, सुंदर 2-2 पत्नियां हैं, सबको छोड़कर जा रहा है। इसका मतलब इससे भी कोई बड़ी चीज मिल रही है क्या? एक ने तो संभाल के रख लिया आधा, लेकिन दूसरी क्या विचार करती है? सारी दुनिया का साम्राज्य है, करोड़ों की संपत्ति है, सुंदर 2-2 पत्नियां हैं, इन चीजों को जो तिनके की तरह छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब इनसे भी बड़ी कोई चीज मिलने वाली है। उसने कहा, नाथ ठहरिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे इतनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति है, आधा राज्य मिल रहा है, आनंद का जीवन जियो। कि ये सारी संपत्ति, ये राज्य उसी को जो संभाल के रखना चाहती है। फिर तुम क्या चाहती हो? मुझे वो चीज प्रदान कर जो तुम लेना चाहते हो। मीरा के पास सब कुछ था मेरे भाई, साम्राज्य था, रजवाड़े की मालिक थी वो, महारानी थी वो, उसके पास कुछ कमी नहीं थी। और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो वृंदावन में आकर के संतों के बीच में नाची है। इसका मतलब इससे भी वो बड़ी चीज है। आज करोड़ों की संपत्ति है, चक्रवर्ती सम्राट है ऋषभ देव जी महाराज, 100 बेटा हैं, 9 तो योगेश्वर हो गए हैं,
81 कर्मकांड निष्ठ हैं, 9 खंडों के अधिपति, एक को राजा बनाए हैं। और जाते जाते अपने बेटाओं को समझा रहे, बेटा मैं आज सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। तो तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम, बेटाओ इस शरीर को थोड़ा तपाओ, उससे क्या होगा? शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सूक्ष्म त्वनंत, दिल शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। और दिल और मन शुद्ध हुआ, बुद्धि भजन में लगेगी, और बुद्धि यदि भजन में लग गई तो न दिखने वाला ब्रह्म तुम्हें दिखने लग जाएगा। दुनियादारी को जिसको हम पकड़ के रखते हैं, जिसके लिए भागा दौड़ी मचा रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, वो खुला हुआ नरक का द्वार है। उससे किसी को स्वर्ग मिला हो आज तक तो एक गिनाई, वो सड़ा ही है। लिखा है यहां, महत सेवाम द्वार माहु युक्ते तमोद्वारम योषिताम योषितम संगी संग। स्त्री का संग, दुनियादारी का संग, इसके पीछे भागना, ये खुला हुआ नरक का द्वार है। महापुरुषों के पीछे भागना, मन को शांत कर लेना, प्रशांत हो जाना, दूसरों की कमियों पर ना ध्यान देकर उसके गुणों की ओर दौड़ना, ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा। ये उपदेश किसी दुनियादारी को नहीं कर रहे, वो तो अपने बेटाओं को समझा रहे। और ये भी कह रही हैं, यदि मैं पूरे साम्राज्य को ठोकर मार रहा हूं, करोड़ों की संपत्ति तुम्हें दे रहा हूं, तो इसका मतलब इससे भी अच्छी चीज मुझे मिलने वाली है। इसलिए तुम्हें भी मैं निवेदन करता हूं कि जैसे आज मैं हंसते हंसते करोड़ों की संपत्ति को, सारे साम्राज्य को छोड़ के जा रहा हूं, जब वानप्रस्थी आए तो तुम भी ऐसा ही करना, लिपटे मत रहना। क्या वो अपने बेटाओं को समझा, और इतना समझा करके अब मानो तब तुम्हारा भला और ना मानो तब तुम्हारा भला, हम तो चले। और जा करके कर्नाटक राज्य में श्रवणगढ़ बेला नाम के क्षेत्र में एकांत में बैठ करके भजन में लग गए। और भजन में जब लगते हो तो अष्ट सिद्धियां, नव निधियां इंसान को घेरने की कोशिश करती, अथाह संपत्ति आती है, वहां ध्यान रखना। लेकिन वहां भी अपने आप को संभाल कर रखना होगा, कभी उसके चक्रव्यूह में फंस ना जाए, क्योंकि संत हमेशा इस चक्रव्यूह से बाहर रहे। यदि वहां जाकर भी इस चक्रव्यूह में फंस गए तो तुम तो गए, उससे भी गए गुजरे हो। उस व्यक्ति की कुत्ते से भी बुरी हालत होती, जैसे कुत्ता वमन करके दोबारा अपनी वमिट को खाता नहीं है, ठीक इसी तरह महात्मा जिन विषयों को छोड़ देता है उनको फिर ग्रहण करने की कोशिश नहीं करता। वो धर्म करेगा, कर्म करेगा, वो आयोजन करेगा भगवत भजन के, तुम्हें प्रसाद बना के खिलाएगा, पिलाएगा, और खिलाता पिलाता हुआ तुम्हें बैठाकर साईं बाबा के चरणों में यही बात कहेगा, भैया यही खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। और शास्त्र एक बात कहता, परहित बस जिसके मन माही, तीन कह जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। जरा इन बातों को पकड़िएगा। परहित बस जिनके मन माही,
तीन कह जग दुर्लभ कछुना, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमा। प्रोपकाराय शताम विभूतय पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य स्वमेव स्वम न खादन्ति फलानि वृक्षः। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पिया करती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाया करते। इसलिए तरह महात्मा लोग कभी अपने लिए नहीं जिया करते, वो तो हमेशा परोपकार के लिए जिया करते। अन्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। वो दूसरे के गुण दोष से ऊपर उठ जाता है, और यदि वो भी दूसरे में कमी देखने लगे, चाहे पूरे का पूरा डकैत खड़ा हो सामने, ऐपी आदमी खड़ा हो, लेकिन महात्मा उसे ये नहीं कहेगा कि ये डकैत है, उसके अंदर भी कोई न कोई अच्छाई बैठी है। हाँ, तुम्हारे जैसा कोई होगा वो निकालेगा, हाँ इसमें कमी हो सकती है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगा, और जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए तो वो कभी महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा तो कहेगा मुझे तो सब अच्छा लगता है। सर्वे अमृतस्य पुत्राः, सारे भगवान के बेटा बेटी, वो उससे अलग कोई है। हर जगह की देखरेख करता है वो, और वही संदेश जो ऋषभ देव जी महाराज ने दिया, आज भी दुनिया अपनाए हुए है उस चीज को। जैन धर्म के संस्थापक हैं ये, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ये, यहीं से चला है जैन धर्म। ये नहीं कि उस समय उपदेश से नहीं, आज भी अनुसरण कर रहे हैं लोग उसका, और जो अनुसरण करता है वो अपनी मंजिल को पा लेता है, और जो केवल पोपलीला करता है वो पाखंड के भूचाल में खत्म हो जाएगा। और ऐसी ही बात ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत ने कही। ये अपना एक जन्म का अनुभव बता रहे हैं, लेकिन इनका बेटा अपने 3 जन्म का अनुभव बता रहा। एक घर में पैदा हुए, दोनों बाप और बेटा हैं। बेटे ने बाप का अनुसरण किया तो दोनों बाप और बेटाओं के नाम को आज विश्व जानता है। भगवान ने अपने मुख से दोनों की महिमा गाई है। जब वो गंडकी नदी पर भजन करने गए तब, लेकिन पिता की बात से थोड़ा सा भटक गए, मन फंस गया थोड़ा सा हिरण में, इसलिए हिरण बनना पड़ा। लेकिन हिरण की योनि में जाकर भी वही पिता की बातें बैठी रही। वो गंडकी नदी पर जाकर के सूखी घास भी नहीं खाता है, बैठ जाता है वहाँ गंडकी नदी के किनारे। यहीं भजन से अधूरापन उठ रहा था मेरा, और यहीं से परिपूर्णता प्राप्त करूँगा मैं। बैठ गया वहाँ जाकर के हिरण की योनि में भी। फिर दोबारा अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, लेकिन जड़ की तरह रहा, किसी को कोई जवाब दिया ही नहीं। क्यों? पीछे गलती हो गई थी ना। अब खाई सो खाई, आगे खाऊं तो राम दुआई। पिता की बात से मैं भटक गया था तो 2 जन्म खराब कर लिए, लेकिन इस जन्म को खराब नहीं करूंगा। मुश्किल से मानव देह मिलती है। मानुष देह दुर्लभती देह न बारंबार, और तरवर से फल गिर पड़ो तो बहु न लागे डार। बड़ी दुर्लभ है ये मानव देह, पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई जरूरी थोड़ा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि दोबारा प्राप्त हो जाए। हिरण की योनि से दोबारा मानव योनि में आ गया, इसने कोशिश की। और इस दुनिया के एक चक्रवर्ती सम्राट को, राजा रहुगण को, तरोरपि सहिष्णु, वो वृक्ष से भी ज्यादा बड़ा सहनशील होता है।
कितने भी पत्थर मारो वृक्ष को तुम, वो तुम्हें फल देगा। ये कभी नहीं कहेगा तू मुझे क्यों मार रहा है, तू मुझे क्यों काट रहा है, क्यों मेरे पत्तों को मुझसे अलग कर रहा है, क्यों मेरे फल को मुझसे अलग कर रहा है। वो तुम पत्थर मारोगे वो तुम्हें फिर भी फल खिलाएगा। कितना सहनशील होता है। ठीक इसी तरह राजा रघुगण को ये बात समझा, और ये विनम्रता आ सकती है किसी संत की चरण रज अपने सिर पर डालने से। नहीं तो घर में बैठे बैठे चाहे तुम हरिद्वार में जाओ, चाहे साईं बाबा के चरणों में आओ, चाहे नासिक में जाओ, चाहे त्र्यंबकेश्वर जाओ, चाहे भीमा शंकर जाओ, सारे ज्योतिर्लिंगों पर तुम घूम लो, जब तक ये बातें नहीं अपनाओगे तुम्हारा हर जगह जाना निष्फल, कोई फायदा नहीं। इन बातों का अनुसरण जाना करके जाना वो सफलता का प्रतीक है। 11वें स्कंद में पढ़िए मार्कंडे जी महाराज का चरित्र, और यहां पढ़िए साईं चरित्र। वहां 12 साल की उम्र देने वाले मरकंड ऋषि को, 12 साल के लिए पुत्र देने वाले मरकंड ऋषि को बोले बाबा ही हैं। और जब मार्कंडे मुनि ने, मार्कंडे ऋषि ने जब 11 वर्ष के हो चुके कि ये उम्र मुझे किसने दी थी, भोले बाबा ने, उसने भोले बाबा की आराधना जा करके की। और जब आराधना कर रहा था तो यमराज जी आ गए लेने के, और यमराज ने कहा मैं तुझे लेकर के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा नियम। और उसके गले में यम पास भी डाल दिया और उसको खींचने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन उसने ज्यों ही धीरे भरी आवाज में भोले बाबा को पुकारा, बिजली की तरह त्रिशूल आया और यम पास को काट डाला उसने। और आकर के भोले बाबा ने कह दिया सावधान यमराज, इस बच्चे को ले जा नहीं सकते तो। क्यों? क्योंकि धर्म और कर्म के अनुसार परिस्थितियां बदल जाया करती है। वो अपनी मौत को भी काट सकता है। ये शब्द भोले बाबा के हैं। और ये इतना दिव्य बालक है, इसने इस अवस्था में अपने धर्म और कर्म को निष्ठा से जोड़ दिया। ऐसा करके दिखा है जो आज तक कोई बालक नहीं करके दिखा। इसलिए मैं इसको अभयत्व प्रदान करता हूं, इसको दीर्घायु प्रदान करता हूं। आज से ये इच्छा मृत्यु हो, जब ये चाहेगा तब मरेगा, अन्यथा मरेगा ही नहीं। आज भी मार्कंडे ऋषि जीवित है। पहले तो सप्त चिरंजीवी थे, 7 ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मौत नहीं। मार्कंडे बाद में भोले बाबा की कृपा से उसमें शामिल हुआ, अन्यथा 12 साल की अवस्था थी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कृपाचार्य विभीषण हनुमत परशुरामश्च सप्तेतान् चिरंजीविनः सप्तेतान् समरे नित्यम मार्कंडे तथाष्टम। 8वें मार्कंडे मुनि जी महाराज। लेकिन ये सिद्धि कोई महापुरुष ही दे सकता है, कोई योगी ही दे सकता है। लेकिन योग्य बनोगे तब। फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, लेकिन देते हैं तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ। ऐसे ही नहीं उठा करके तुम्हें दे दिया, मैंने समर्पण कर दिया, बस मैं तेरा हो गया, हर तू मेरा हो गया। अच्छा, यूं केवल जबान के चुटकुले छोड़ने से कोई तेरा मेरा हो जाता है क्या? हृदय से बोलिए। इसलिए भवा 8वीं का यहां वर्णन किया गया। संसार एक जंगल, वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा किसी न किसी के माध्यम से। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, वो ऊपर दिखाई दे रहा, वो नीचे दिखाई दे रहा, इसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया। यही झाड़ है।
यही जंगल है। लिपट जाता, फाड़ देता है तुम्हारे कपड़ों, जीर्ण शीर्ण बना देता है तुम्हारे मन, उद्वेलित हो जाता है तुम्हारा मन, आक्रोश में आ जाता है तुम्हारा मन, क्रोध की चरम सीमा को पार कर जाता तुम्हारा मन, और हम इंसान से भी गए बीते हो जाते हैं। फिर इसलिए यहां सुनाया गया कि यहां बड़े बड़े ज्ञानी गिर जाते हैं मेरे भाई। विश्वामित्र जैसे जो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे लटक गए। सोबरी ऋषि जैसे एक मछली के दृश्य को देख करके, मत्स्य मैथुन देख करके बस उसमें अटक गए। यहां बड़े बड़े लुटेरे बसते हैं हमारे भाई, न जाने कहां लुट जाए। इसलिए सावधान। संतों ने दिखा दिया, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं, जरा होशियार हो रहना, वो चारों ओर फिरते हैं। तुझे काबू में करने को वो चार आए, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ये उसके बाद भारतीय राजाओं का वर्णन है, जम्बू द्वीप का वर्णन है, 9 खंडों का वर्णन है, इलावर्त खंड आदि का वर्णन है, मां गंगा का अवतरण है। और उसके बाद इस दृश्य को देखकर भारतवर्ष के अंदर देवता लालायित होते हैं और देवता इस भारतवर्ष की जय जयकार करते हैं और तुम्हें प्रणाम करते हैं देवता। अरे भारतवासियों, कौन सा ऐसा पुण्य किया था तुम लोगों ने? क्यों? क्योंकि तुम्हें भारत भूमि में जन्म मिला। क्यों? क्या ऐसी खूबी है? क्योंकि इस भारत भूमि में मेरे साईनाथ जी जैसे संत रहते हैं। अहो अमीशां किं कारिशोभनं प्रसन्न येषां सुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पदिकं प्रियाहिना। जिसके लिए मेरे मुकुंद भी इच्छा रखते हैं कि मैं तुम्हें मिलूं जाकर, मेरे गोविंद भी इच्छा करते हैं इस भारत भूमि में तुम्हारे पास आने। कभी किसी रूप में आते हैं तो कभी किसी रूप में आते हैं, कभी राम रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी मछली रूप में आते हैं, कभी कुरुम रूप में आते हैं, कभी वामन रूप में आते हैं, हाँ, कभी साईं के रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी। वो खड़े रहते हैं तुम्हारे बीच में। उसके बाद नरकों का वर्णन है। जैसे वो कटा हुआ वृक्ष सूख जाता है, इसी तरह वो इंसान सूख जाता है। वो त्राही त्राही करता है, घोर अंधकार में भटकता रहता है और अपने पाप का फल भोगता रहता है। रौरव नरक, जो मनुष्य अहंकार या ममतावश प्राणियों से द्रोह करता है, दूसरे की निंदा और चुगली, विद्रोह करता है दूसरों से, अपने कुटुंब का भरण पोषण के लिए जो दूसरों से विरोध कर बैठता है, वो इस नरक में गिरा जाता। इसमें भृंगी नाम के कीड़े होते हैं, वो उसके मांस को नोच नोच के खाते हैं। इसलिए किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। फिर कुंभीपाक है, वैतरणी है, इस तरह ये 28 प्रकार के नरक हैं। और इन नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित कांप गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जिस व्यक्ति से पाप ना हो, कोई दुनिया का वृक्ष ऐसा नहीं जिसको हवा ना लगे, कोई मानव पाप करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बलात् होते रहते। किस कारण? इंद्रियों के कारण। क्या इनका निवारण हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किससे? कर्म से। कर्म अच्छा करो। दूसरा, तप से हो सकता है।
ब्रह्मचर्य से हो सकता है, यम से हो सकता है, नियम से हो सकता है, त्याग से हो सकता है, सच बोलने से हो सकता है। और सबसे बड़ा निवारण केवल भागवत कथा के सहारे बैठकर वासुदेव की भक्ति में डूब जाओ, सारे पाप ऐसे ही भाग जाएंगे, सारे नरक ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सूरज को देखते ही अंधेरा अपने आप भाग जाया करता है। ये बहुत ऊंची चीज है। अघम धुनवंती कार्ष्णेय निहारम एव भास्कर। और फिर अजामिल की कथा सुनाई कि कैसे छोटे से कुसंग से एक धर्मात्मा व्यक्ति भी नरक में गिरता है, और कैसे वही व्यक्ति 88 वर्ष की अवस्था में भी भगवत गुणगान करने से नरक से कैसे बचता है। यह अजामिल व्याख्यान से सुनाया है। धर्मात्मा है, इसके दोनों माता पिता सुबह शाम हवन करते हैं। हवन करने के लिए अपने बेटे को लकड़ी लेने भेजते हैं। गया था लकड़ी लेने, लेकिन एक झरने के नीचे किसी जारपति को देख करके एक वेश्या को उसके गले में हाथ डाले हुए देखा। बस मन लड़खड़ा गया। क्यों? क्योंकि मन पर कभी विश्वास मत करिएगा मेरे भाई बहन, ये कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। उसका मन पलट गया कि अब इस वेश्या को ही अपनी पत्नी बना। यद्यपि घर में नौजवान पत्नी है, धार्मिक माँ बाप हैं, सती साध्वी है उसकी पत्नी, लेकिन मन इतना हरामी है, न जाने कहां डूब मरे। इसलिए अपने मनी राम को बार बार मैं तो कहा करता हूं, कथा सुनाते आकर मन कंट्रोल में रहेगा। भटकता तभी है मन जब इसको बेलगाम का घोड़ा बना देते। इस पर थोड़ी लगाम कस के रखा करो, भागवत की, गीता की, रामायण की, या फिर किसी महापुरुष का शब्द रूपी डंडा पड़ता रहे तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारा मनी रूप सेंटर में रहेगा, नहीं तो भटक जाएगा वो। क्या वो देखिए वो भटक गया, और ला करके लकड़ी डाल करके सारे माँ बाप के गहने चुरा लिए, अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए, और शाम को सीधा उस वेश्या के वैश्यालय पर पहुंचा और जाकर के कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, क्या मेरे को इतना ऐश और आराम दे सकोगे? मैं सब कुछ दूंगा आपको, लेकिन मेरी पत्नी बन जाए। उसने कहा, यदि सब कुछ मुझे ऐश और आराम दोगे तो मैं अपनी पत्नी बनने के लिए तैयार। उसको अपनी पत्नी बना लिया, और उसको ऐश और आराम देने के लिए इतना पापी बन गया। पापी क्या, महान डकैत बन गया। धार्मिक लोगों से नफरत करने लगा, और उस वैश्या से 9 बेटा पैदा कर दिया। एक बार संतों की मंडली वहां से निकल रही थी, और उसके घर के आगे आकर के थोड़ा संकीर्तन करने लगी। संतों को देखते ही एक दिन मन में पलटा आया। क्यों? क्योंकि जब कथा वथा में कहीं बैठ जाते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम्हारा मनीराम जरूर कोसता होगा तुम्हें। तुम्हारा मन जरूर एक बार रोता होगा इन चीजों के लिए। क्यों? एक बार इन चीजों में बैठते ही इधर कोशिश करता है। वो तो भागता तब है जब इन चीजों को भूल जाते हैं। जब दुनिया की हवा इसको लगती है तब वो नीचे भागता है, और जब दुनिया की हवा से बचकर इस शरीर रूपी गुब्बारे में या अपने मनी रूपी गुब्बारे में, मन रूपी गुब्बारे में जब राम नाम रूपी गैस भरते हो, कथा रूपी गैस भरते हो, तो तुम्हारा मनी राम फिर दुनियादारी से ऊपर उठने लगता है धीरे 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 करके। और फिर वो नीचे आना नहीं चाहता, वो उड़ान भर जाता है, वो दुनिया की पकड़ से बाहर हो जाता है। यद्यपि दुनिया उसको पकड़ना चाहती है, लेकिन फिर वो पकड़ में आता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें राम नाम रूपी गैस भर गई। अजामिल का मन पलटा और पैरों में गिर गया। किसके? संतों के।
महाराज मुझे बचा लो, मैंने सर्वनाश कर दिया अपने माँ बाप का, नौजवान पत्नी को छोड़ आया, एक वैश्या से 9 बेटा पैदा कर दिए, अब क्या करूं? कहा पहले ये तो बता दे तेरा मन सबसे ज्यादा किस में लगता है? कि अब तो तोतली तोतली भाषा बोलते बेटा बेटी में ज्यादा लगता है। फिर तेरे को वेदांत या कथा सुनाने का फायदा कुछ नहीं है क्या? तू तो केवल कथा सुन करके ड्रामा कर रहा है, क्योंकि तेरा मन तो वहीं पड़ा रहा। इसलिए तो अपने आने वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और उससे इतना लगाव हो गया, उठते नारायण, बैठते नारायण, जाते नारायण, आते नारायण। महाराज रोते हंसते खाते पीते नारायण 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 नारायण। बेटे का तो आज रखा है नाम, लेकिन है असली नाम तो मेरे नारायण का ही नाम है। मौत का पैगाम आया, 88 साल की अवस्था में यमराज लेने के लिए आए, लेकिन उसने पुकारा अरे नारायण, अरे ओ नारायण, अरे ओ नारायण। जब पुकारा तो बेटा नारायण तो है ना, मेरे ठाकुर के पार्षद आ गए मेरे भाई बहन। यमराज के दूतों को मार करके भगाया। यमराज के दूतों ने कहा आप कौन हो? हम नारायण के पार्षद हैं। और ये दृश्य अजामिल ने अपनी नजरों के सामने देखा है। और जब देखा अजामिल ने कि बेटे नारायण ने नहीं बचाया, असली वाले नारायण ने बचाया, इसलिए उसी दिन घर छोड़ दिया और गंगा किनारे हरिद्वार चले गए और गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं श्री बन नारायण नारायण नारायण। हरि हर नारायण नारायण नारायण। भजो हो भजो उल्टा नाम जपत मंगल दिस दस नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। हे हरि 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 राधे 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 बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए श्री साईनाथ जी महाराज की जय जय श्री राधे। उसके बाद प्राचीन बर्री के पुत्र दक्ष प्रचेता का वर्णन है।
जो दक्ष भोले बाबा के द्वारा जिसका उद्धार हुआ था, वो आकर के दोबारा प्रचेता दक्ष के रूप में उत्पत्ति होती है और उन्होंने सबसे पहले इस सृष्टि रचना के लिए 10,000 पुत्रों को बनाया। लेकिन हंस को ये स्तोत्र के माध्यम से उन दक्ष प्रजापति के सारे पुत्रों को देवऋषि नारद ने सन्यासी बना। बड़ा महसूस हुआ, बड़े बेटे पैदा किए थे दुनिया बनाने के लिए। अच्छा बाबा जी से मुलाकात हुई, सबको बाबा जी बना दिया। दूसरी बार शबलादिश्व 1000 पुत्र पैदा किए। ब्रह्मा जी के कहने पर उनको भी अगमर्षण तीर्थ पर भेजा तपस्या करने के लिए। वहां भी जाकर के वो हंस को ये स्तोत्र से आराधना करते हैं प्रभु की। उनकी भी मुलाकात देवऋषि नारद से होती है और वो भी बाबा जी बन जाते हैं। बेचारे दक्ष आग बबूला हो गए। ये बाबा जी अपना घर तो बसाता ही नहीं, बसने दूसरे का भी नहीं देते। यदि कहीं वो बाबा जी मेरी नजरों के सामने आ जाए तो या तो वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा, दोनों में से एक खत्म जरूर होगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए गुस्सा में आकर दक्ष प्रचेता ने प्राचेत दक्ष ने 60 कन्याओं को पैदा किया। इनको कैसे बाबा जी बने? और उन्हीं 60 कन्याओं की संतान पूरा विश्व। और ये सोच करके देवऋषि ने कि जब इसके बेटा बेटी इतने बड़े समझदार हैं तो बाप कितना बड़ा समझदार होगा। एक दिन प्रजापति दक्ष के घर पर पहुंच गए और जो ही प्रजापति दक्ष ने देखा आते हुए, महाराज गाली गलौज दूर से शुरू कर दी। आ जाओ बाबा जी, तेरे को मैं देखूंगा, तेरा लोटा और लंगोटा ना मैंने फाड़ डाला, ठीक है ना। अरे तू अपना घर तो बेघर कर ही दिया तूने, मेरे घर का और तूने मलिया मेट कर दिया। आ तू मेरे घर, तेरे को मैं बताऊं, है ना। जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि एक जगह कभी बैठ नहीं सकोगे तुम 10 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि तू बैठेगा तो बर्बाद करेगा किसी न किसी। इसे मैं श्रापित करता हूं तुझे। दे दिया श्राप। देवऋषि नारद ने शिरोधार्य कर लिया। क्यों? क्योंकि संत चलता भला और नदी बहती। और श्राप शिरोधार्य करके चला संत। लेकिन फिर गंगा किनारे वहां भागवत के पास कैसे बैठ गया? क्योंकि जहां भागवत हुआ करती है वहां श्राप काम नहीं किया करता मेरे भाई। ये लिख लीजिए अपने घर की दीवार पे। जहां भजन होता है वहां श्राप काम नहीं किया करता। उसके बाद बृहस्पति से परित्यक्त विश्वरूप को पुरोहित रूप में वर्ण देवताओं को त्याग दिया है किसने? देवगुरु बृहस्पति ने। क्यों? क्योंकि एक बार इंद्र की सभा में गए, इंद्र नाच गाने में मस्त था, अप्सराओं के साथ। गुरु को देख करके ध्यान ही नहीं दिया। गुरु वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। और जब गुरु अंतर्ध्यान हो गए तो राक्षसों का राज्य हो गया, देवताओं को हरा दिया। अपने गुरु को ढूंढने चले कि गुरु का आशीर्वाद ऊपर से चला गया है, इसलिए हमारा यह हाल हुआ है। इसलिए गुरु को ढूंढने गए लेकिन बृहस्पति मिले ही नहीं। इसलिए उन्होंने पुरोहित रूप में विश्व रूप को वर्ण किया है, त्वष्टा के बेटे। और उससे नारायण कवच की विद्या पढ़ करके यज्ञ अनुष्ठान कर रहे इंद्र देवता। लेकिन विश्व रूप की मां रचना, वो राक्षस कुल, जब आहुति दे रहे थे एक देवताओं के नाम की दे देते और एक राक्षसों के नाम की दे देते। महाराज इंद्र ने नारायण कवच तो पढ़ ही लिया था, इसलिए इंद्र ने विश्वरूप का सफाया कर दिया, उसका सर काट दिया।
और किसी के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप। कोई विश्वास करके तुम्हें कोई बात कह दे या तुम्हारा कुछ बन जाए और तुम उसके गीत गाओ, उसके साथ कोई उल्टा कर्म करो, ये दुनिया का सबसे बड़ा महान पाप। और इन्होंने ऐसा ही किया है कि विश्व रूप को अपना गुरु बना करके और सब कुछ लेने के बाद उसका सर काट दिया। जैसे ताजमहल बनाने के बाद उसके हाथ काट दिए गए थे कारीगर के, कोई दूसरा बना ही ना पाए। इसलिए त्वष्टा को बहुत बुरा लगा। अरे एक तो मेरे बेटे ने इनका भला किया और मेरे बेटे को उल्टा मार उड़ दिया। इसलिए त्वष्टा ने दक्षिणाग्नि में हवन किया कि मैं ऐसा बेटा पैदा करूंगा जो सारे स्वर्ग का सर्वनाश कर दे, इंद्र को मार डाले। और जब हवन करने लगा दक्षिणाग्नि के अंदर, तो जरा सा एक अक्षर गलत होने के कारण वो मारने वाला पैदा नहीं हुआ। बेटा तो हुआ, अग्निकुंड से निकला है, जिसका नाम रखा है वृत्रासुर। और कैसा बेटा है ये, जो एक बाण रोज बढ़ता है। क्या? एक बाण रोज बढ़ता है। ऐसे बेटे को देख करके त्वष्टा बड़ा खुश हो, ये जरूर मार डालेगा इंद्र को। और उसने जाकर के ललकारा है। और महाराज वो त्राही मचा दी उन्होंने कि देवता सारे स्वर्ग को छोड़ छाड़ करके पता नहीं कहां जाकर के छिप गए। ब्रह्मा से कहा बचा लो कि भैया उसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, जब तक गुरु का आशीर्वाद रहेगा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं। यदि बचना चाहते तो किसी महात्मा को मना लो। महात्मा यदि अपनी हड्डियों का दान दे दे तो वृत्रासुर को कोई मार सकता है, अन्यथा मैं भी उसको नहीं मार सकता। देखिए ये परमात्मा बात कह रही है। क्या परमात्मा ये बात कह रहे हैं देवताओं के सामने? मैं कुछ नहीं कर सकता। ये काम यदि कर सकता तो कोई महात्मा कर सकता। ऐसा कौन महात्मा है जो हमें वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे देगा कि जाओ दधीचि ऋषि का आश्रम? यदि वो मेहरबान हो जाए तो वृत्रासुर की मृत्यु उसी के वज्र से हो सकती है, उनकी हड्डियों के वज्र से हो सकती है, अन्यथा दुनिया की कोई ताकत नहीं वृत्रासुर को मार दे। महाराज नैमिषारण्य पहुंचे हैं। नैमिषारण्य के पास आज भी मिश्रिक नाम की जगह है जहां दधीचि ऋषि का आश्रम बना। उस आश्रम पर देवता आए हैं और दधीचि ऋषि से निवेदन किया है, हे महात्मा अपनी हड्डियों को दान में दे दीजिए, नहीं तो सारे देवता भटकते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हमें बचा लो। कहा रे तुम अपने स्वार्थ के लिए मुझे मारने के लिए तैयार हो? तुम काहे के देवता हो तुम? कहा आपके अलावा हमें कोई और नहीं बचा सकता। और संत का जीवन परोपकारी होता है। जब सारे देव देवता रोने लगे, संत को दया आई। उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे शरीर के ऊपर मिश्री और दही डाल दो, ढक दो मुझे, और गैयों को बुला दो। गैया मेरे सारे बाहर की चमड़ी को चाट जाएंगी, मेरी हड्डियां बच जाएंगी, और उन हड्डियों को जो चाहो तुम बना सकते हो। देखिए गऊ के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। एक महात्मा कह रहा गऊ को लेके, गऊओं को बुलाया गया, उस महात्मा के ऊपर दही और मिश्री डाला गया, गौएं आकर के चाटने लगी। महात्मा गौ माता को देख करके मुस्कुराता है, माँ मेरा जीवन धन्य हो गया। जो भगवान की इष्ट है वो आज मेरे ऊपर कृपा कर।
यद्यपि गौ माता रो रही थी, महात्मन तुम क्या कर रहे हो? मां, यदि मेरे एक से इतने देवी देवताओं का यदि जीवन बचता है तो एक को जीवन दान दे देना चाहिए। इसलिए उस महात्मा ने अपना जीवन दान दे दिया और उसका इंद्र ने वज्र बनाया और जब जाकर के ललकारा वृत्रासुर को, वृत्रासुर की 4 आंखें हो गई। अर्थात वृत्रासुर ने देख लिया मेरी मौत सामने खड़ी है, मैं मरूंगा। वारे महात्मा की हड्डी, एक राक्षस को उपदेश कर रही है और राक्षस खड़ा होकर के युद्ध के मैदान में एक निवेदन कर रहा है जिसे वृत्त चतुश्लोक की भागवत भी कहते, 4 श्लोक ही हैं। और एक राक्षस उस महात्मा की हड्डियों के सामने खड़ा होकर के क्या कह रहा है? अहम हरेव तव पादैकमूला दाशानुदाशो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुरपते गुणस्ते गृणीत वाक् कर्म करो तुकाय। हे परमात्मा, मैं जान गया कि मेरी मौत आ रही है। दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया तो मैं कैसे बच सकता? लेकिन हे नाथ, एक निवेदन कर देना, जिसकी हड्डियों में इतना बड़ा बल है और कुछ देना ना देना, यदि मुझे इसे दोबारा इस धरती पर उतारना तो अपने दासों का दास अर्थात संतों के चरणों में जरूर लगा देना मुझे। मैं उन संतों के लिए ऐसे तड़पूं, कैसे? जैसे एक घोंसले में पक्षी ने बच्चे दिए हैं, अभी पंख नहीं निकले हैं उनके, और उनकी मां चुगा पानी लेने गई है, दाना पानी लेने गई है, समय थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो वो घोंसले में पड़े पड़े बच्चे तड़प रहे हैं, कब मेरी मां आएगी, कब में दूध पिलाएगी। जैसे वो बच्चे फड़फड़ाते हैं घोंसले के अंदर अपनी मां के आने के इंतजार में, ठीक इसी तरह यदि मैं मानव योनि में आऊं तो आपके संतों के लिए मैं कहीं भी रहूं ऐसे ही फड़फड़ाता रहूं अपने संतों के लिए। दूसरी बात कहते हैं, जैसे एक गऊ का बछड़ा, गऊ चरने गई है, संध्या हो गई है, उसको भूख लगी है, तड़फ रहा है, रंभा रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो मां आ जाओ मुझे जोर की भूख लगी। अपनी मां का दूध पीने के लिए जैसे तड़फ रहा है, आवाजें दे रहा है वो बछड़ा, ठीक इसी तरह मैं यूं ही आवाज देता हुआ डोलूं आपके संतों के लिए तड़फता रहूं। जैसे कोई प्रेमी विदेश, कोई प्रियतमा विदेश गए हुए अपने प्रियतम के लिए तड़पती है, कब वो आएगा, कब वो आकर मुझे गले लगाएगा। ठीक इसी तरह उस प्रियतमा की तरह मैं आपके संतों के लिए तड़प। हे अरविंदाक्ष, मेरी आंखें हमेशा उनका दर्शन कर, मेरी वाणी हमेशा उनका गुणगान करती, मेरे पैर उनकी तरफ दौड़ के जाएं, मेरे हाथ हमेशा उनके सामने जोड़े रहे। क्या चीज है रे मेरी भागवत, ये ऐसा अनुष्ठान है, जितनी बार इसमें उतर के देखोगे उतनी बार एक नया रंग, नया ढंग। इसीलिए तो इसका नाम पुराण रखा है। पुराण का मतलब होता है पुरा इति नाम, भले ही लगता हो पुराना, जब उतर के देखोगे तो हर पल तुम्हें नया दिखाई देगा, हर पल एक अलग सौंदर्य। जैसे गंगा मैया के किनारे खड़े होकर के देखोगे तो एक बार तो लगेगा कि कभी भगीरथ लेकर के आया होगा, ये बहुत पुरानी है, लेकिन जब गंगा किनारे खड़े होकर के देखोगे तो गंगा का जल हर पल नया है। कोई कह सकता है कि गंगा मैया पुरानी है? नहीं, हर पल नूतन है, वो हर पल नई है। ठीक इसी तरह मेरे ठाकुर की भागवत भी हर पल नई है, हर पल। कौन था ये वृत्रासुर जो इतना तड़फ रहा है? ये चित्रकेतु नाम का राजा था।
अपने बेटे की मौत के कारण तड़फ रहा था, मर रहा था। देव ऋषि नारद ने कहा तुझे बेटे से मिलवा दे। जाकर के बेटा जाओ, वो तुम्हारा बेटा खेल रहा है। गया और जाकर के लिपट गया अपने बेटे से। बेटे ने कहा दूर रहना, दूर रहिए। अरे पागल, मैं तो तेरे लिए अपना राज्य छोड़ बैठा, अपनी संपत्ति छोड़ बैठा, पागल की तरह जीवन जी रहा हूं और तुम करे दूर रहो। मैं तुम्हारा पिता। का ये तो बता दे कौन से जन्म का पिता। मैं तो ना जाने किस किस के यहां पैदा हो गया। किस जन्म के पिता हो तुम मेरे। इसलिए ज्यादा ड्रामा मत करो। नौटंकी दुनियादारी में जाकर के करना यहां नहीं चलेगी। जाइए यहां से। अरे बड़ा खराब आदमी है। मैं मर गया रो रो करके और इसको 2 मिनट लगी। भाड़ में गया ऐसा बेटा, भजन ही करना। बेटे की 2 बातों ने ज्ञान दे दिया बाप को। और आकर के कहा देव ऋषि ने और लिपट जाए इसको, जाओ लिपट। और इसलिए थोड़ा इन बातों से कुछ संदेश ले लेना। कुछ भजन की ओर चलिएगा, जहां मत लिपटिएगा। हाँ, क्योंकि बेटा बेटी कहीं नहीं पार तारने वाले, तुझे लूटने वाले हैं वो, है ना। जिस दिन देना बंद कर दोगे उसी दिन धक्के देके बाहर निकाल देंगे। बाहर क्या और मेरे परमात्मा के लिए करोगे, वो हमेशा तुम्हें गले से लगाएगा। रे इस जन्म में तो देगा ही देगा, अगला जन्म भी शुद्ध। क्या और यही उस भजन के द्वारा इतना बड़ा व्यक्तित्व हो गया कि उसको दिव्य विमान मिल गया स्फटिक मणियों का और उड़ने लगा। वो कहा आकाश में उड़ते उड़ते एक बार इलावर्त खंड में पहुंच गया। भोले बाबा और मां पार्वती हास और प्रयास कर रहे।